डिप्रेशन। इस दुनिया में छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक हर कोई डिप्रेस्ड है, परेशान है। अगर अभी कुछ दिनों की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत जैसे सेलिब्रिटी ने खुदकुशी की बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। ऐसी क्या वजह थी कि वो अपने डिप्रेशन को हैंडल नहीं कर पाए? और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत ही नहीं, इससे पहले कई सेलिब्रिटीज़ ने अपनी जान दे दी है। फॉर एग्जाम्पल जिया खान, कुशल पंजाबी, प्रत्युषा बैनर्जी, दिव्या भारती, परवीन बाबी, ऐसे बहुत सेलिब्रिटीज़ हैं। और ये ऐसे लोग थे जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, अपनी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल थे, फिर भी डिप्रेशन में आके उन्होंने अपनी जान दे दी। क्यों? क्योंकि वो अपने डिप्रेशन को हैंडल नहीं कर पाए और उन्होंने खुदकुशी कर ली, जो कि बहुत गलत किया। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिप्रेशन से रिलेटेड 4 पॉइंट्स पे फोकस करने वाले हैं। नंबर 1, व्हाट इज़ डिप्रेशन। नंबर 2, रीजन्स ऑफ डिप्रेशन। नंबर 3, इम्पैक्ट ऑफ डिप्रेशन। नंबर 4, हाउ टू डील विथ डिप्रेशन। दोस्तों, ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बिल्कुल भी मिस मत करना और इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हाई फ्लाई संतोष। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज़ डिप्रेशन। डिप्रेशन एग्जैक्टली होता क्या है? क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी डिप्रेशन में जी रहे हैं और उनको इस बात का पता ही नहीं है, राइट? दोस्तों, डिप्रेशन एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और मन में कहीं एक डर रहता है कि हम इस पे खरा उतर पाएंगे या नहीं, चाहे वो एक्सपेक्टेशंस अपने आप से हो या किसी और से। या फिर कह सकते हैं कि ये एक आम और गंभीर बीमारी है जो कि नकारात्मक रूप से आपको खोखला कर देती है, आपके सोचने के तरीके और आपके काम करने के तरीके को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर देती है। ये आपके इमोशनल और फिज़िकल प्रॉब्लम्स को पैदा करती है और साथ ही साथ आपके सोचने और काम करने की क्षमता को भी कम कर देती है। हमारा सेकेंड पॉइंट है, रीजन्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन क्यों आता है? दोस्तों, अभी कुछ देर पहले मैंने फिज़िकल प्रॉब्लम का जिक्र किया था। अब आप बोलोगे कि इमोशनल तो ठीक है, लेकिन फिज़िकल प्रॉब्लम्स का डिप्रेशन से क्या लेना देना, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बीमार होते हैं तो हमें कुछ ठीक नहीं लगता, हमें अच्छा फील नहीं होता, तो क्या वो इमोशनल रीज़न है? नहीं ना। या फिर हमें हाथ पे या पैर पे या कहीं पे भी अगर चोट आ गई तो हमारा माइंड डिस्टर्ब रहता है, राइट? इसका मतलब ये है कि फिज़िकल प्रॉब्लम्स का भी सीधा असर हमारे माइंड पे होता है, जिससे हम डिप्रेस हो जाते हैं। दोस्तों, एक बात पूछना चाहता हूँ, कई बार हमारे साथ ऐसा नहीं होता है कि मतलब उल्टा पुल्टा कुछ नहीं हुआ है हमारे साथ, मगर फिर भी अच्छा नहीं लगता है। वी आर फीलिंग बैड, बिना किसी वजह के हमारा मूड ख़राब रहता है। ऐसा होता है या नहीं? अगर आप भी कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ऐसा क्यों होता है? या तो इसकी वजह हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है या फिर हमारा फिज़िकल प्रॉब्लम, राइट? फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने नेट पे पढ़ा था कि पूरी दुनिया में करीब 1 साल में करीब 8 लाख लोग डिप्रेशन की वजह से अपनी जान दे देते हैं और ये सारे जवान लोग होते हैं जिनकी उम्र 15 से 30 साल के अंदर होती है और उसमें से करीब 1.5 लाख लोग हमारे भारत से होते हैं। और सुसाइड का कारण क्या होता है? तो पढ़ाई, किसी से ब्रेकअप या किसी चीज़ का फेलियर। और डिप्रेशन की कई वजह हो सकती है। तो क्या जान देने से सब ठीक हो जाएगा? तुम्हारी जान क्या एक एग्ज़ाम से सस्ती हो गई है? या फिर किसी लड़की से ब्रेकअप हुआ तो दूसरी नहीं मिलेगी? अरे, अगर मरने का इतना ही शौक़ है तो देश के लिए अपनी जान लगा दो ना। अगर सरहद पे कुछ हो भी गया तो कम से कम शहीद तो कहलाओगे। हमारा थर्ड पॉइंट है, इम्पैक्ट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का हम पर क्या असर पड़ता है? दोस्तों, डिप्रेशन का सीधा असर हमारे लाइफ पे पड़ता है। हम पूरी तरह से निगेटिव हो जाते हैं और ये नेगेटिविटी आपको अंदर से पूरा खोखला कर देती है। आपका किसी काम में भी मन नहीं लगता। ये आपके इमोशंस को इम्बैलेंस कर देती है और साथ ही साथ आपके काम करने और सोचने के क्षमता को भी कम कर देती है। और अगर इस सिचुएशन में आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपके इमोशंस या आपके साइकोलॉजी पे ध्यान नहीं देता। दोस्तों, वो फटाफट आपको दवा लिख के देगा, इसे खा लो, बस हो गया, बात ख़त्म। जब सुशांत ने सुसाइड किया था तब ऐसे सुनने में आया था कि वो भी डिप्रेशन की गोलियां खा रहे थे,
दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डिप्रेशन की गोलियां हम पर कैसा काम करती है? ये गोलियां हमें सुलाने का काम करती है। ये हमारे माइंड को रिलैक्स करती है ताकि हम ओवर थिंकिंग ना कर सके। कुछ दिनों बाद इसकी आदत लग जाती है और उसके बाद ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें दवा का डोज बढ़ाए बिना नींद नहीं आती। इस तरह डिप्रेशन का हमारे लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और दोस्तों, चौथा, आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हाउ टू डील विद डिप्रेशन। डिप्रेशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं? दोस्तों, ये काम आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि इमोशनल या साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको खुद को काम करना पड़ता है। कोई और ये काम आपके लिए नहीं कर सकता। यहाँ तक कि मैं भी आपको भाषण दूँ, मोटिवेट करूँ, तब भी कुछ नहीं हो सकता जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदल देते, अपने आप को नहीं बदल देते। जब तक आप अंदर से सोच नहीं लेते कि मुझे अपने थिंकिंग को चेंज करना है, तब तक कुछ नहीं होगा। और इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ। इसके लिए आप फिज़िकल एक्सरसाइज करो, मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन करो, योगा करो, अपने मनपसंद गाने सुनो। और सब पेरेंट्स को मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप कभी अपने बच्चे से पूछते हो कि बेटा क्या चल रहा है, तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है, तुझे कोई टेंशन तो नहीं है ना? आज आपका बच्चा कैसे अपना स्ट्रेस बताएगा, कैसे अपनी मन की बात बोलेगा, जब आप भी अपने फ़ोन में आंखें गाड़ के बैठे हो और आपका बच्चा भी फेसबुक, इंस्टाग्राम पे लगा हुआ हो। अगर आपको कोई स्ट्रेस है तो उसे खुलकर बोलो, अपने फैमिली या फ्रेंड्स से शेयर करो, उसे अपने अंदर दबा के मत रखो। दोस्तों, इस टाइम पे मुझे एक शायरी याद आ रही है जिसे आपके सामने पेश करना चाहूँगा, ज़रा गौर से सुनिएगा। तो शायरी कुछ इस तरह है, अगर दिल खोल लेते अपने यारों के साथ तो खोलना ना पड़ता औजारों के साथ। अब इस शायरी का मतलब अलग से समझने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, राइट? दोस्तों, हम अपने लाइफ को एकदम हल्के में ले लेते हैं। अपने लाइफ को इतना हल्के में मत लो यार। ऐसा कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचो, अपनी फैमिली के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में। चलो मान लिया कि आपका स्ट्रेस बहुत बड़ा है, तो क्या उसका सोल्यूशन नहीं मिल सकता? ज़रा सोचिए, इस दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जिससे कोई भी टेंशन या परेशानी नहीं है? तो क्या सबको सुसाइड कर लेना चाहिए? नहीं ना। दोस्तों, हम हार जीत, सक्सेस, फेलियर में इतना उलझ गए हैं कि हम अपनी ज़िंदगी जीना भूल गए हैं। एक बात हमेशा याद रखना, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो वो है अपनी खुद की ज़िंदगी, क्योंकि जान है तो जहान है। दोस्तों, सक्सेस के बारे में तो हर कोई बोलता है, लेकिन अगर कोई फेल हो जाए तो उस फेलियर से डील कैसे करनी है, इस पर कोई बात नहीं करता। ज़िंदगी में परेशानियाँ तो बहुत है, लेकिन अगर चलने का मन हो तो रास्ते भी बहुत है। हम अकेले आए थे और अकेले जाएंगे, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसा करना है कि लोग आपकी मिसाल दें। अगर तुम हार जाओगे, कमज़ोर पड़ जाओगे, तो तुम्हें कोई याद नहीं रखेगा। तुमको भी अफसोस होगा कि एक ही ज़िंदगी मिली थी, लेकिन वो भी मैंने ऐसे ही गंवा दी। इसलिए कुछ ऐसा करो कि अफसोस नहीं बल्कि गर्व हो अपने आप पर। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की है, उठो और कोशिश करो, और तब तक लगे रहो जब तक आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में नहीं बदल जाता। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वाकई लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को हेल्प कर सकता है, तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इससे ये होगा कि उनके जीवन में भी खुशहाली आएगी और वो आपको थैंक यू कहेंगे, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरा छोटा सा मैसेज उन तक पहुंच गया। और अगर आपको कुछ सवाल होंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जवाब ज़रूर दूंगा। और दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक ज़रूर कर देना, जिससे मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।